साथ से चालू हो गया, जो सर के द्वारा बहुत अच्छी तरह समझाया गया है। जो एलईडी पर आपके आते होंगे शब्द जो है उसके देख करके आप लिखिए। सर अपना भाव के तरीका से समझाए हैं, उनको उस माध्यम से आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इस पर जो है ना सर ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 इनसे आगे वीडियो पार्ट 2 में सर लाएंगे और इसके हिसाब से हिंदी और संस्कृत सभी विषय का इस चैनल पर तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, गुरु नानक के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि गुरु नानक सिख धर्म के प्रथम गुरु थे और उन्होंने खासकर अध्यात्म ज्ञान को प्रसारित करते हैं हमारे भारत की धरती पर। खास करके उनकी जीवनी तो कुछ अलग ढंग से उनका पद हम ये जानेंगे कि जिस पद के द्वारा हम लोगों को उन्होंने संबोधित किया वह अध्यात्म ज्ञान से जुड़ी हुई है, ईश्वर से जुड़े हुए हैं और भगवान से संपर्क कराने वाले पद है, जिस पद को पढ़ करके स्वयं भगवान से जुड़ने का अवसर मिल जाता है। गुरु नानक देव खासकर वैसे ज्ञान को बांटने किया जिसका नाम है निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, बड़े संत थे। संत होते हुए कवि के श्रेणी में उनकी गिनती होती है, जिनके द्वारा जो पद लिखा गया है कुछ पंजाबी और कुछ ब्रज भाषा से मिलते जुलते, हिंदी साहित्य की कुछ अलग भाषाएं हैं और ब्रज भाषा से जुड़ी हुई कुछ भाषा अलग है, जिसके द्वारा हम लोगों को ईश्वर के प्रति जुटने के लिए कुछ मार्ग बताए, साधन बताए। गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु हैं और उनका जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में और निधन 22 सितंबर 1539 ईस्वी में हुआ था। और ये जानेंगे वह जन्म कहाँ लिए थे, तो रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में, जिला है जो पाकिस्तान में अब है। इनका जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है। इनके पिता का नाम कल्याण चंद, जिसको कालू चंद खत्री बोलते हैं, माता का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। और गुरु नानक खास करके वो पंजाबी, हिंदी, ब्रज भाषा और खड़ी बोली में अपनी कविताओं को लिखने का काम किया है। इसकी रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने सन 1604 ईस्वी में किया, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी रचनाएं जपूजी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला है। गुरु नानक खास करके अध्यात्मक गुरु हैं, अध्यात्म का बोध कराने वाले हैं। इस प्रकार निर्गुण भक्ति धारा के संत थे, कवि थे। उन्होंने अपने पद में भगवान राम को कैसे भजा जाए, किस प्रकार से जपा जाए, उसके बारे में बताए हैं। और गुरु नानक के द्वारा हम लोगों ने बहुत से बड़े बड़े ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जिन्होंने अपने पद के माध्यम से हम लोगों को बताने का काम किए हैं, शिक्षा देने का काम किए हैं। कि इसका प्रथम लाइन है कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्म। यहाँ पर जग होना चाहिए लेकिन जगी है, भाषा की डिफरेंस है, जिसका अर्थ होता है संसार। राम नाम के बिना संसार में जन्म लेना बेकार है, ये गुरु नानक कहा करते हैं। और अगला पद है उनका, बिकु खावे बिखु बोले बिनु नावे नहीं पलू मती भरम न। बिना राम नाम के हम केवल विष खाते। कहने का मतलब है कि विष खाते नहीं, लेकिन विष के समान जो भोजन है हम खाते हैं वही विष है। और विष ही बोलते हैं। विष बोलने का अर्थ ही होता है अपशब्द बोलना, कटु वचन बोलना। ये विष है जो दूसरों को प्रिय नहीं लगे, इसका नाम है विष। बिनु नावे, नामे का अर्थ होता है नाम। बिना राम नाम के सब निष्फल हो जाता है और मेरा मन संसार में भ्रमण करने लगता है, भटकने लगता है। इसलिए राम नाम की आवश्यकता सबों की जरूरी है। अगले पद में कहते हैं गुरु नानक कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या कर्म निकाल करे। कहने का भाव है कि चाहे रामायण गीता महाभारत पढ़े, व्याकरण बखाने, अनेक तरह से धर्म के वर्णन करे, संध्या कर्म करे, लेकिन बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी।
राम नाम बिनु अरुझि मरे। और ये सब करने के बावजूद अगर राम के नाम नहीं है तो उसको कभी भी जीवन में मुक्ति मिलने वाली नहीं है। मुक्ति का अर्थ होता है छुटकारा। ये जीवन मरण के चक्र से उसे छुट्टी नहीं मिलती है और राम नाम के बिना लोग उलझ करके मर जाते। कहते हैं कि दंड कमंडल शिखा शुद्ध धोती तीर्थ गवन अति भ्रमण करे। कुछ ऐसे व्यक्ति है जो भेष बना करके अलग तरह से, चाहे वह दंड ले, कमंडल ले, शिखा यानी चोटी, सूत यानी जनेऊ, धोती पहने, अनेक तीर्थ में भ्रमण करें, परंतु राम नाम बिनु शांति न आवे। कहीं पर जाए नाना प्रकार का वेश बनावे, फिर भी राम नाम के बिना उसे जीवन में शांति मिलने वाली नहीं है। जपी हरि हरि नाम सुपारी परे। और कहते हैं कि सिर्फ हरि के नाम जप कर ही हम भव सागर को पार कर सकते हैं। ये गुरु नानक देव कहते हैं। बहुत सुंदर पंक्ति के द्वारा हमें संकेत करते हैं कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई। कुछ ऐसे व्यक्ति है जो जटा धारण करते हैं, मुकुट पहनते हैं, तन में भस्म लगाते हैं, नाना प्रकार के वस्त्र पहनते हैं और अपने को नग्न हो जाते हैं। जेते जीव जंतु जल थल मही अल। मही अल का अर्थ है पृथ्वी पर जितने जीव जंतु है, जल में रहने वाले, थल में रहने वाले, सब जत्र कत्र तू सरब जिया। कहीं कहीं सब जी रहे हैं, लेकिन गुरु नानक अपने मधुर सुंदर लचीले पद के द्वारा हम लोगों को ये बताते हैं कि गुरु प्रसाद राखिले जन को। जिसके ऊपर में गुरु की कृपा होती है, गुरु के प्रसाद होती है, को हरि रस नानक झोली पिया। और वही व्यक्ति ईश्वर के यानी हरि के रस की झोली पीने का काम करते हैं। राम नाम वो चीज है जो जीवन में शांति प्रदान करे और अंतोगतवा मुक्ति पद प्रदान करे। इसके लिए सही से गुरु नानक देव बताने